अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद अच्छा लगे और मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को वॉच, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हम अपनी आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में मौजूद व्यू टैब की प्रैक्टिस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आपकी एक लाइन मूव होगी स्पेसिंग के लिहाज से। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसका मतलब है अगर आप इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करते हैं, जैसे देखिए मैं इसे राइट साइड की तरफ ड्रैग कर रही हूँ तो मेरी सिर्फ एक ही लाइन पे इफेक्ट हो रहा है, एक ही लाइन आगे की तरफ यानी कि राइट साइड की तरफ मूव हो रही है। लेकिन अगर आपने पूरी फाइल को स्पेसिंग बढ़ानी है तो ये देखेंगे आपको दो इंडेंट्स जो शो हो रहे हैं रूलर के, इसके ऊपर आप माउस पॉइंटर लाएं मिड पे। जैसे ही आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है डबल हेडेड एरो में, आप यहीं से माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए माउस को अगर मूव करते हैं तो देखें ये राइट साइड पे हमारा टेक्स्ट जा रहा है। इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड से हमें यहाँ पे देखें गैप शो हो रहा है, स्पेसिंग शो हो रही है। तो ये स्पेसिंग अब आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि आप कितनी देना चाहते हैं। आपने जितनी भी स्पेसिंग देनी है वो आप इस यहाँ पे दे सकते हैं। और ये वाली स्पेसिंग ये क्वाइट सिमिलर है। जब आप होम टैब में जाएं तो यहाँ पे जो आपको बटन नज़र आता है इंक्रीज़ इंडेंट, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो इसका वही पर्पज़ है जो अभी मैंने आपको रूलर ऑप्शन की मदद से करके दिखाया, और डिक्रीज़ इंडेंट का भी वही पर्पज़ है। तो रूलर की मदद से भी आप कर सकते हैं स्पेसिंग सेट, और आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट की मदद से भी कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं यहाँ आ जाती हूँ, व्यू पे क्लिक करती हूँ, रूलर को आप यूज़ करें दोबारा से। अगर आपने स्पेसिंग फिर दोबारा से पहले जैसी रखनी है कि आप अगर ये चाह रहे हैं कि हो जाए, तो फिर ये इन दोनों बटन्स के बीच में माउस पॉइंटर लाएं और आप इस टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो ये
आप यही टेक्स्ट अगर इंडेंट करना चाहते हैं, आप टॉप से गैप बढ़ाना चाहते हैं, तो देखेंगे आप यहाँ से भी टॉप से टेक्स्ट नीचे की तरफ मूव करके गैप यानी कि स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। तो रूलर की अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप रूलर को अनचेक कर दें। और अगर आप इसको रखना चाह रहे हैं, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से सेट होता है, तो आप इसको रख भी सकते हैं। रूलर के नीचे देखिए आपको नज़र आ रहा है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का पर्पस होता है कि अगर हम अपनी फ़ाइल में मौजूद ऑब्जेक्ट्स में इमेज भी आपका आ जाता है, पिक्चर भी आ जाती है, शेप भी आ जाती है, तो आप उन सब की इक्वल डिस्टेंस पे प्लेसिंग करना चाहते हैं, तो फिर आप ग्रिड लाइंस को इस्तेमाल करते हैं। हम एक नई फ़ाइल ले लेते हैं और उस पर मैं आपको ग्रिड लाइन इस्तेमाल करना बताती हूँ। तो यहाँ देखें, ये व्यू टैब में जाने के बाद देखें ये जो ग्रिड लाइंस हैं, अगर हम इनको ऑन कर देते हैं तो देखेंगे शो हो जाती है ग्रिड लाइन। तो ये स्क्वायर बॉक्सेस हैं, आप इनको पास लेके आए तो देखें स्क्वायर बॉक्सेस हैं, इक्वल हैं। तो अगर अब मैं शेप्स इंसर्ट कर लेती हूँ, जैसे इंसर्ट पे क्लिक करके, तो मैं अगर इसमें कोई भी शेप एक ड्रॉ कर लेती हूँ, जैसे ये शेप, तो इसी तरह की मुझे और फर्दर शेप्स चाहिए इक्वल डिस्टेंस पे। तो अब जैसे मुझे एक ये भी शेप चाहिए, लेकिन दोनों में डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए। तो अगर हम इस ग्रिड लाइन को यूज़ ना कर रहे होते तो ये स्पेसिंग हमने मैनुअली सेट करनी थी, यानी कि ख़ुद से हमने इसको सोच के एक अंदाजे से इसको हमने सेट करना था। अभी ग्रिड लाइन मौजूद है तो डिस्टेंस इक्वल हो सकता है। इन स्क्वायर बॉक्सेस को आप देख लें, जैसे 1 2 3 4 5, तो आप 5 स्क्वायर बॉक्सेस के बाद अपने इस ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं। अब ये कंफर्म है कि दोनों में गैप एक जैसा है, बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर इसी तरीके से आप इस ऑब्जेक्ट को भी ड्रैग करके लाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो तीनों में जो डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस के लिए आप ग्रिड लाइन को इस्तेमाल करेंगे। और ग्रिड लाइन की एक क्वालिटी है कि ये प्रिंटेबल नहीं होती। आप अगर ग्रिड लाइन को ऑन रख के भी काम करते हैं तो ये जब हमारे काम को, वर्किंग एरिया को प्रिंट आउट किया जाएगा तो ये शो नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम ग्रिड लाइन से नॉर्मली यूज़ टू तो होते नहीं, हम इसको ऑफ़ कर देते हैं, जिससे ये कि ग्रिड लाइन शो नहीं होती और हम अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो ग्रिड लाइन के नीचे देखिए नेविगेशन पैन है। नेविगेशन पैन का मतलब होता है कि अगर हम अपनी फ़ाइल को एक क्विकली वे में शो करवाना चाह रहे हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल व्यू बोलते हैं, कि फ़ाइल में कितनी हेडिंग्स मौजूद हैं, फ़ाइल में कितने पेजेस मौजूद हैं, और अगर हमने क्विकली कोई वर्ड फाइंड आउट करना है तो फिर हम ये नेविगेशन पैन को यूज़ करते हैं। आप इसको ऑन कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के बटन के साथ F, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप हेडिंग्स पे क्लिक करते हैं तो आपको हेडिंग्स जो हो रही हैं कि इस वक्त हमारी फ़ाइल में ये हेडिंग्स मौजूद हैं, और पेजेस कितने हैं, जितने भी पेजेस होंगे वो आपको सब शो हो जाएंगे। और अगर आप किसी भी स्पेसिफ़िक पेज को, स्पेसिफ़िक टेक्स्ट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं ये देखना चाह रही हूँ कि वर्ड स्टाइल्स कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखने के बाद देखें ये रिज़ल्ट्स आपको खुद ब खुद शो हो रहे हैं कि मेरी इस फाइल में वर्ड स्टाइल्स कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ पे भी लिखा होगा वो आपको वहाँ पे शो करवाएगा। तो ये जो शो का सेक्शन यहाँ ये ग्रुप है, आप इसकी मदद से डिफरेंट बार्स को ऑन करवा के आप उनसे काम ले सकते हैं, और काम लेने के बाद आप दोबारा उनको ऑफ़ कर देते हैं। तो शो सेक्शन से रिलेटेड जो हमारी आज की वीडियो है, इस वीडियो में 3 कमांड्स जो मैंने आपको बताई हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपको किसी भी किस्म की कोई बात समझ में नहीं आई, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।